स्टार्ट। इस बिल में एक बात कही गई है कि जो पैसा बाहर से गलत तरीके से हमारे देश में आता है उसके ऊपर रोक होनी चाहिए। बिल में यह भी कहा गया है कि अगर बाहर से धन लिया जाता है तो इसकी सूचना भी तुरंत सरकार को दी जानी चाहिए। ऐसे धन को लेने वाले आदमी के लिए यह आवश्यक होना चाहिए कि उस रकम का पूरी तरह से हिसाब रखा जाए और 1 साल के बाद उस रकम का पूरा हिसाब सरकार के पास भेजें ताकि सरकार को मालूम हो सके कि कितना पैसा बाहर से आया और किस तरह से काम में लाया गया। सदन में इस पर बहुत बार बहस हो चुकी है। एक बार माननीय महोदय ने कहा था कि एक बिल सदन में लाया जाएगा, लेकिन 2 साल बीत जाने के बाद भी आज तक वह बिल नहीं लाया गया है। आज अगर कोई यह कहे कि यह पैसा अमेरिका से लिया है या चीन से लिया है तो उस पर आज मुकदमा नहीं चल सकता। आज ऐसे कानून की कमी है जो इस चीज़ पर रोक लगा सकता हो। पैसा आज अमेरिका से आता है, पैसा आज चीन से और पाकिस्तान से भी आता है। इस तरह का कितना धन देश में फैला है। अगर इसकी ओर ध्यान दिया जाता है तो एक चिंताजनक स्थिति आपके सामने आ जाएगी। अगर इसी तरह से चलता रहा तो हो सकता है कि एक दिन हमारे देश की सुरक्षा को खतरा पैदा हो जाए, किसी मुल्क की सेना हमारी सीमा पर हमला न कर सके। इस बात की चिंता तो हमारी सरकार करती है, लेकिन विदेशी धन की चिंता हमारी सरकार नहीं कर रही है। आपको पता है कि पैसे देकर लोगों को गुमराह किया जाता है और उनसे गलत काम करवाया जाता है। इस स्थिति को देखते हुए यह आवश्यक है कि तत्काल सरकार को इस मामले में कारगर कदम उठाकर देश को बचाना चाहिए। इसी तरह से मुल्क की आज़ादी को कायम रखा जा सकता है। मुझे आशा है कि इस संबंध में मैंने जो बातें कही है और अन्य सदस्यों ने जो प्रश्न उठाए हैं उन पर सरकार का पूरा ध्यान देगी। ऐसी व्यवस्था करेंगी कि सभी समस्याओं का समाधान निकल सके। सब जगह विदेशी पैसे के बल पर अपना प्रभाव जमाने की कोशिश हो रही है। यह समस्या किसी एक दल की नहीं है बल्कि पूरे राष्ट्र की है। अतः इस समस्या पर गंभीरतापूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। श्रीमान जी, इस नए 20 सूत्री कार्यक्रम में भी शिक्षा के ऊपर काफ़ी जोर दिया गया है। मुझे पूरा विश्वास है कि उसको कानून का रूप भी दिया जाएगा तथा उससे काफ़ी हद तक समस्या के समाधान में मदद मिलेंगी। जब देश में अधिक से अधिक लोग पढ़े लिखे होंगे तभी वे देश की प्रगति में अपना सक्रिय योगदान दे सकने में सफल होंगे। स्टॉप।